गुड मॉर्निंग क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई एम महफूज सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10 पोइट्री का चैप्टर नंबर 2 फ़ारेनहाइट पढ़ाऊंगा, जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। मेरे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी में हुआ था और 24 जनवरी 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे बच्चों, आज मैं आपको फ़ारेनहाइट का चैप्टर फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फ़ारेनहाइट। फार का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब क्या होता है। मेरे बच्चों, इस कविता में फायर की तुलना किससे की गई और आइस की तुलना किससे की गई, चलिए जानते हैं। फायर की तुलना डिजायर यानी इच्छा से की गई और आइस की तुलना हेट्रेड यानी कि नफरत से की गई। जी बच्चों, नफरत से की गई। और आप डिजायर का तो मतलब जानते होंगे कि आजकल जो इच्छाएं बढ़ रही हैं, और आइस का जो आइस की तुलना है वो किससे की गई, हेट्रेड यानी कि नफरत से। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आजकल नफरत कितनी बढ़ रही है कि नफरत की वजह से एक दूसरे के इंसान जान दुश्मन हो जाता है। तो बस इसी की बात इस चैप्टर में कही है। मेरे बच्चों, इस कवि ने यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता के माध्यम से हमको क्या समझाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजा को और शुरू करते हैं पहला स्टेंजा। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। सम माने होता है कुछ लोग, से माने कहते हैं, द वर्ड माने संसार, विल एंड यानी समाप्त हो जाएगा, इन फायर यानी आग से। कुछ लोग कहते हैं संसार आग से समाप्त हो जाएगा, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं ये संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। बच्चों, आग की तुलना डिजायर से की गई है और आइस की तुलना हेट्रेड यानी कि नफरत से की गई। तो मेरे बच्चों, आजकल आप जान रहे हो कि एक दूसरे के प्रति कितनी डिजायर बढ़ रही है, कितनी इच्छा बढ़ रही है। किसी को कुर्सी पाने का की इच्छा है ना, इच्छा बढ़ रही है। और इच्छा से क्या उत्पन्न होती है, ग्रीड यानी कि लालच उत्पन्न होता है। और लालच से क्या उत्पन्न होता है, हवस यानी कि लस्ट, LUST लस्ट यानी कि क्या होता है, हवस उत्पन्न होता है। तो मेरे बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं ये संसार आग से यानी फायर से नष्ट होगा, और कुछ लोग कहते हैं आइस। आइस का मतलब क्या है, घृणा। कि आजकल जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति कितनी घृणा उत्पन्न हो रही, कितनी बढ़ रही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश नहीं देख सकता और इतनी नफरत उत्पन्न कर लेता है, एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे को मारना काटना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं ये संसार आग से नष्ट होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है वो बर्फ से नष्ट होगा। तो मेरे बच्चों, आप कभी क्या कहते हैं, आगे देखिए। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कभी कहते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिजायर को जाता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिजायर को जाता है। यानी कभी का मानना है ये संसार किससे नष्ट होगा, डिजायर से। और कभी कहते हैं आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं। हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं, ये जो फायर की तरफ है। मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि कभी कहता है ये पूरा संसार किससे नष्ट होगा, फायर से। जी हाँ दोस्तों, फायर से। अब चलते हैं आगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश टू, और कभी कहते हैं अगर ये संसार को दोबारा नष्ट करने का मौका मिले, तो जैसे कि आपने देखा उस समय क्या लिखा, इट का मतलब इसमें संसार के लिए दिया गया है, वर्ड के लिए दिया गया है। तो इसलिए कहते हैं व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश टू हिस, यदि संसार को दोबारा नष्ट करने का मौका मिले, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। कभी कहते हैं अगर इस संसार को दोबारा नष्ट करने का मौका मिले, तो
तो मेरा अनुभव है कि ये संसार हाइड यानी कि आइस से भी समाप्त हो सकता है, यानी कि हाइड यानी कि घृणा से भी समाप्त हो जाएगा। और ये जो घृणा है वो इस संसार को पूरी तरह से नष्ट करने में पर्याप्त होगी। अब पर्याप्त होगी तो आप कहोगे बेटा कि संसार पर्याप्त होने की भी नहीं, क्या है इसमें लिखा है बुड सफिस। बुड माने जानते हो, बुड होता है गागी गे के लिए, और सफिस मीन्स होता है पर्याप्त होना। सफिस मीन्स क्या होता है? पर्याप्त होना। तो इसीलिए कहा गया है कि मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव है कि ये संसार हैट यानी कि नफरत से भी समाप्त होगा, और ये जो नफरत है ये संसार को समाप्त करने में पर्याप्त होगी। तो मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल स्टेंजा है और बहुत ही सिंपल पोइम है मेरे बच्चों। इस 2024 में आने वाली बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक स्टेंजा आपका जरूर आएगा, जो पोएट्री का स्टेंजा आता है मेरे बच्चों। ये 6 नंबर का होता है और इसमें स्टेंजा आपको सॉल्व करना बहुत सिंपल होगा। आप इस स्टेंजा की अच्छे से हिंदी समझ लो तो आप स्टेंजा समझ सकते हो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन की हिंदी समझी और इसकी हिंदी समझी तो आंसर अपने आप बना सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं होगी। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसी पर कमेंट्स कर दीजिएगा मेरे वीडियो पर, मैं आपको अच्छे से दोबारा समझा दूंगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी और वीडियो पर तो मेरे वीडियो पर एक कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको अच्छे से समझा सकते हैं मेरे बच्चों। ये मेरे पढ़ाने का तरीका था, और आपके पढ़ने का तरीका क्या था आप समझे अच्छे से। यदि ना समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। ये मेरे पढ़ाने का तरीका था। आपको यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओके बेटा, तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।